चलिए अब देखते हैं। देखिए रूट्स पक्षांतर से ही संबंधित हैगा आपका ये रूट संख्या का पक्षांतर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रूट संख्या का पक्षांतर। ये पक्षांतर से संबंधित होता है, थोड़ा कठिन होता है। देखिए अगर दे रखा है वर्ग तो क्या हो जाएगा? वो वर्ग का क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा। और घन का घनमूल हो जाएगा, और वर्गमूल का वर्ग हो जाएगा, और घनमूल का घन हो जाएगा। मतलब अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ना, तो वो अगर उसको राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? अगर वर्ग है तो वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, घन है तो घनमूल में चेंज हो जाएगा, और अगर वर्गमूल है इधर तो उधर लेके जाएंगे तो ये वर्ग में हो जाएगा, और अगर घनमूल है तो उसको क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। कैसे होता है? चलिए अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं वर्ग का वर्गमूल होना। मतलब कोई वर्ग है तो उसका वर्गमूल कैसे होगा? ये देखिए x की घात 2 है, मतलब ये क्या है? x की घात 2 है। ठीक है, बराबर क्या है? 4। अब देखो यहाँ से क्या होना है। देखिए ये x की घात 2 बराबर 4 है ना, हम कह रहे हैं वर्ग का वर्गमूल, तो ये वर्ग है, इसका वर्गमूल कैसे होगा? देखो तो x क्या करेंगे, ये रखेंगे, इसको इस 2 को हटाएंगे, इस पर क्या लगा देंगे? वर्गमूल लगा देंगे। ये लगा वर्गमूल का सिंबल। ठीक है, ये कितना जाएगा? ये 4। अब क्या करेंगे? अब इसको देखो आगे करते हैं। x बराबर कितना जाएगा? ये देखिए अगर कोई वर्ग के अंदर होता है ना, मतलब वर्गमूल के अंदर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 2 गुणे 2 कितने बार ले सकते हैं? 2 बार। अब क्या करेंगे? ये वर्गमूल है, अब क्या करेंगे? इसमें से एक 2 निकालेंगे। मतलब क्या होगा? इस तरीके से हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ा बना हुआ है, तो इस जोड़े में से एक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2। मतलब 4 किसका वर्गमूल है? 2 का है। ठीक है, अंडर रूट जो 4 है वो किसका वर्गमूल है? 2 का है। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन हम इसका और करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसी तरीके से है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ऐसे रखना है। यहाँ पर x को हटाना, मतलब अंडर वर्ग को हटाना है, इस पर क्या करना है? वर्गमूल लगाना है। किस पे? 9 पे, मतलब 9 पे। इस तरीके से करना है, तो ये क्या हो जाएगा? अब ये देखिए इसको हम कैसे इसके गुणे कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे? इसमें से एक 3 निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 3। मतलब x का मान कितना आ गया? 3। इसी तरीके से आप लोग ये भी कर सकते हैं। देखिए x, ये हो गया x। ठीक है, ये इधर जाकर ये वर्गमूल के चिन्ह लगा देंगे, इसकी वजह से ये लगता है वर्गमूल, अर्थात ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हाँ एक बात अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आप ले सकते हैं 4 गुणे 4। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 4। एक बात ध्यान रखना है, अगर x बराबर 2 है और बराबर कितना लिखा हुआ है इधर? ये लिखा हुआ है 16, तो आपको ध्यान रखना है इससे ये जो 2 लगा हुआ है ना, ये इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर मतलब ये स्टेप अगला है, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो x बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पर x बराबर ये 16 आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आया समझ में? आगे समझ में? ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा अच्छा उदाहरण लेता हूँ। देखिए अच्छा उदाहरण है ये। देखिए क्या करना है इसमें, यहाँ पे ये रखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो x को हटाएंगे, मतलब वर्गमूल हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? इस पर वर्गमूल लगा देंगे। मतलब 2 को रूट हटाएंगे इधर से, मतलब इस जो 2 लगा हुआ है ना, इसको हटाएंगे और यहाँ पर इसकी जगह ये लगा देंगे, तो ये कितना जाएगा? 8। अब देखो x बराबर, अब देखो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? इसको ले सकता हूँ इस तरीके से। देखो गौर समझना है, कितने वाले ले सकता हूँ मैं? 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको ऐसे ले सकता हूँ मैं? बिल्कुल ले सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जोड़े बन गए हैं, तो यहाँ से तो 2 निकाल लीजिए। अब ये नहीं निकल रहा है, तो ये इसको ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये भी हो सकता है। आया समझ में? बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अच्छे से करते हैं। देखिए घन का घनमूल होना कैसे होता है? देखिए x की घात 3 लिया हुआ है, ये x की घात मतलब क्यूब है ना, ध्यान रखना है। ये बराबर 8 है। देखो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए s को यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर हटाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर ये लगाएंगे, ये वर्गमूल से लगाया, और ये 3 है जो यहाँ पर 3 लगा देंगे, और ये 8 यहाँ लिख सकते हैं। इस तरीके से 8 यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए s, अब 8 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? तो आप तोड़ेंगे, इसके गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं? इसके गुणनखंड करते हैं, तो हम लोग को 3 तो यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से। अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे? यहाँ से ये 3 जोड़े बन चुके हैं, अर्थात आप क्या करेंगे? यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक चीज निकालेंगे, मतलब 1 2 निकाल लेंगे, यही क्या हो जाएगा? मतलब ये हुआ है 2 का घन कितना होता है? अंडर रूट 8 होता है। आया समझ में? नहीं समझ में आया? बिल्कुल आ गया ना। इस तरीके से देखिए एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ मैं बहुत अच्छे से। देखिए देखिए x की घात 3 बराबर 27। गौर से देखना है, इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये हटाना है। ये देखिए इस तरीके से ये इस पर रूट लगाना है, और ये कितना हो जाएगा? ये 27 और 3 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये इसके गुणनखंड करेंगे। किस तरीके से? इसको काट सकते हैं आप लोग। ठीक है, जितने से करता तो आप करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पर 3 लगा हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस तरीके से यहाँ पर ये जोड़े बन चुके हैं 3, अर्थात 3 जोड़े बन चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें से एक निकाल लेंगे, यही क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा।
आया समझ में? इस तरीके से आपको करना है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पक्षांतर पूरा लगभग हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है कि अब पक्षांतर ये पूरा हो चुका है। इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आज का टॉपिक पक्षांतर यहीं फिनिश होता है। अपना ख्याल रखना, ठीक है, ओके।